आज मैं जहां खड़ा हूं, ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये असलियत है कि मेरे पिताजी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वरना वो वहां बैठ के रो रहे होंगे, वरना वो यहां होते और इतना खुश होते हैं। वो उनको MND की प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, भगवान ना करे वो शारीरिक तौर पर मेरे साथ ना हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पिता के प्यार को अब तक कोई समझा नहीं सागर। पिता वो नींव है जिसके बिना घर बन नहीं सकता। पिता वो नींव है जिसके बिना घर बन नहीं सकता। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी जीवन संगिनी का, जो मुझे नया आसमान देती है, नई धरती देती है, नई दुनिया देती है। उसकी एक बात में कुछ दिन पहले ही बात हुई, ये प्रोग्राम कैसे हो पाएगा, मैं शायद ना संभाल पाऊं। उसने एक बात कही, आप प्रोग्राम संभालो, माता पिता को मैं संभालती हूँ। थैंक यू शशि बाबू। ये बड़ी बात है क्योंकि मेरी बिटिया कनाडा में है और अब मेरे लिए उससे भी बड़ी बात यह है कि आज पहली बार मेरे जीवन मैंने हजारों कार्यक्रम किए होंगे, मेरा बेटा शिवम सूद पहली बार आज बीच में शामिल है। ये नहीं है, ये बहुत बड़ा शायर है लेकिन चुपके से लिखता है और बहुत गहराई में सुनता है, लिखता है। ये पूरी रात का जगा हुआ है, USA जा रहा है PhD करने के लिए रोबोटिक पे। अभी थैंक यू, अभी IIT करके आया है। तो ये 8 अगस्त को हमसे वो बिटिया पहले गई, हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी अकेले रह जाएंगे फिर, है ना। तो मैं हमेशा इसको कहता हूं कि ये सच्ची बात है। शिवम तुझे समर्पित कर रहा हूं बेटा, पहली बार शायद मैं मुझे दोबारा कह ना पाऊं। ये सच्ची बात है, मैं मुश्किलों से डर गया होता, गमों से हार कर जग से किनारा कर गया होता। मेरे बच्चे समझते हैं मेरी मजबूरियां सागर, खुदा का शुक्र है वरना मैं कब का मर गया होता। ये बिल्कुल सच्ची बात है, होता यही है। और उसके साथ मेरी बिटिया बैठी है, मेरी पहचान है वो। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी धड़कन है, मेरी जान है मेरी बेटी, सर की पगड़ी है, मेरी शान है मेरी बेटी, और जिसके दम से है मेरे घर में उजाला सागर। सच कहूं तो मेरी पहचान है मेरी बेटी, कि सच कहूं। ये बिटिया बैठी है हमारी गीता दीदी की बिटिया बैठी। सॉरी बेटा, तुझे बुलाना भूल गया था वहां पे। तो मैं हमेशा वही बात कर रहा था कि झूठ नहीं मैं सच कहता हूं, तकदीर बदलते पल लगता है। ये जो महल चुबारे हैं सब माँ की दुआ का फल लगता है। ये जो महल चुबारे हैं सब। तो दोस्तों सारी बातें हो गई, मन मेरा अकेले का है, चलता रहता है जिस कड़ी में। माफ करना, इमोशनल करने के लिए वापस आता हूँ क्योंकि वो दुनिया मेरे घर की दुनिया, ये दुनिया अलग है। वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहती है, सबका काम होना चाहिए। मेरी जीवन संगिनी बैठी है, मट्टू साहब भी बैठे देख रहे हैं कि जीवन संगिनी के बारे में क्या कहेगा ये ऑफिस में बैठे। शशि तेरे लिए कह रहा हूँ कि ये नाराज हो जाएगी वरना मुझसे, कि जिंदगी मिल गई, हौसला मिल गया, मंजिलें मिल गई, रास्ता मिल गया। तुम मिले तो मेरे दिल ने आवाज दी, यूं लगा जैसे मुझको खुदा मिल गया, कि यूं लगा जैसे मुझको। दोस्तों 1-1.5 मिनट और लूंगा बस। साहित्य कलश की ओर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि मैं विनय कुमार मल्होत्रा जी का भी शुक्रिया दिल से अदा करता हूं कि उन्होंने साहित्य कलश परिवार को इस काबिल समझा कि अपना आशीर्वाद दिया और फाइनेंशियली भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। योगेंद्र भाई, ये मैंने अपने बेटे को दी है क्योंकि धरोहर वही चलनी चाहिए, लेकिन समय देना आज के लिए सबसे बड़ी बात है और आप सबने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू योगेंद्र भाई, आप मेरे लिए ये सम्मान लेकर आए। लेकिन मैं सबसे विनती करता हूँ यार, ये मत किया कीजिए मन बेटा 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, बस खाना खाकर चलेंगे हम सब। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, समय बहुत ले लिया है, शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे जो लोग मंच पर नहीं आए। माफी चाहता हूँ बेटा आपसे, है ना, पर थोड़ा समय इनको अच्छा लगेगा। और एक ना साहित्य कलश परिवार की ओर से प्रयास कर रहे हैं। मेरे माता पिता की अभी 50th एनिवर्सरी गुजरी है, मेरे बच्चों ने मनाई है। हमारी 25th थी, उनकी 50th थी। तो मैंने ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में माता पिता को समर्पित 50th एनिवर्सरी को समर्पित एक संकलन निकाला जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसकी एक कॉपी सबको दी जाएगी। और अगर भोलेनाथ ने चाहा, भगवान ने चाहा, इन सबका आपका आशीर्वाद रहा, तो यही एक कार्यक्रम भी किया जाएगा उसकी याद में। और आप सबके चरणों में गुजारिश है कि माता पर और पिता पर या दोनों पर एक रचना मुझे आप भिजवा दें, जल्दी हम उसका करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ साहित्य कलश पर जो जिन परिवार के सदस्यों ने, पीछे बड़ा बैनर लगा हुआ है, 150 के करीब साहित्य कलश परिवार के सदस्य हैं जिनकी मेंबरशिप एनुअल रखी हुई है 1100 रुपए। ये देते हैं तभी ये चलता है सब कुछ। लेकिन मैंने ये सोचा, हमेशा बहुत सी बातें सुनने को आती हैं, उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिल ने कहा ये 1100 देकर बात नहीं है, ये मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं इनको क्या दे सकता हूँ। तो 2024 में साहित्य कलश ने और हमने ये फैसला लिया कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनकी एक एक किताब, आप सब जानते हैं किताब छपने को 15 से 20 हजार रुपये खर्चा आराम से आ जाता है, वो एक एक किताब सबकी साहित्य कलश पब्लिकेशन की ओर से फ्री में छापी जाएगी और उनको कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भी दी जाएगी। एक भी रुपया उनका नहीं लगेगा। जो साहित्य कलश परिवार के मेंबर हैं, सबसे गुजारिश है, और जो ये 2024 के लिए है दिसंबर तक, मैं ये भी विनती करता हूँ, तो कई बंदे सोच रहे होंगे कि हम नहीं, अगर वो परिवार के सदस्य बनते भी हैं तो उनके लिए भी ये आज के लिए खुला है। मेरे प्रवीण भाई ने मुझे हुक्म किया कि सागर भाई ये भी कह दीजिएगा, जो भी परिवार के सदस्य आते हैं बनते हैं तो उसकी मेंबरशिप 1100 रखी हुई है। लेकिन एक किताब, माफ करना ये लालच मत समझिएगा, मेरे साहित्यिक गुरु जी ने मुझे हुक्म किया था, बेटा जहाँ साहित्य की बात आती है वहाँ व्यापार नहीं होता। तो इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से, मैं जितनी सेवा कर सकता हूँ आपके साथ, तो ये पक्का वादा है। मैंने अपने बेटे को भी बोल रखा है कि बेटा मुझे एक हॉल बनाना है साहित्य कलश परिवार के लिए, साहित्यकारों के लिए। तो अमेरिका जा रहा है ना पीएचडी करने, मैं कुछ और नहीं मांगता, मुझे एक हॉल बना कर दे देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक आप लोगों के लिए हॉल चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे डरा दिया था रेशू जी ने 50 लाख रुपए, 50 लाख मेरे पास तो है नहीं है। चलिए दोस्तों, वो बनेगा, वो धीरे धीरे बनेगा जरूर मेरे। और उससे बड़ी बात है, एक हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चों के लिए, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए साहित्य कलश की ओर से कॉपीज वगैरह हम बना रहे हैं, वो आपने देख लिया। वो जो भी दोस्त उसमें करना चाहते हैं शिरकत, दिल से स्वागत है। हाँ, एक और बात, अभी प्रवीण ने मुझे हुक्म किया, छोटा भाई है मेरा, मैं उसका हुक्म टालता नहीं, क्योंकि वो साहित्य कलश के बारे में सोचता। सबका शुक्रिया इसलिए नहीं कर रहा, अभी आपके एग्जेक्टिव मेंबर आएंगे, सूद साहब उनका सम्मान करेंगे, ये सूद साहब का आशीर्वाद है, ये उनके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं जो एग्जेक्टिव मेंबर, जो कार्यकारिणी मेंबर है। लेकिन आज ही ये फैसला लिया गया कि जो किसी भी स्टेट का हो साहित्यकार, अगर वो अपने स्टेट में साहित्यकारों की एक संकलन निकालना चाह रहा है तो साहित्य कलश उनके साथ है, उनका कोई पैसा लगने नहीं देगा, वो उनको इकट्ठा करे, वो संकलन साहित्य कलश प्रकाशन प्रकाशित करेगा, वो आराम से अपना कर सकते हैं, वो संपादक बने वहां के और साहित्य कलश उनके साथ है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ले लिया, माफी चाहता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अप टू दिनेश सूद जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।